प्रस्तुत करूंगा। दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब हमारे सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजलित शरीर और रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंगों की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर हमारे देश के नेताओं का कहना ये कि मानवाधिकारों की पालना करते हुए देश से आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। अब तो तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखते हुए बोली, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन मानवाधिकारों के कारण, आज इन आतंकियों की बंगलों की आंखों अकाओ की नाखूनी हस्ती है और शहीद हुए जवान की घर की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया और नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज हमारे देश के जवान इन मानवाधिकारों के कारण पहल करने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारी राइफल से निकलने वाली एक गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी। परंतु एक जवान की राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है, वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज उन्हें छोड़ेगा और ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया उन्हें छोड़ेगी। और मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना ये कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि फूल को सिंगार दो ये मुमकिन नहीं, एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं। वर्तमान में सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश के जवान इन आतंकियों और इन उग्रवादियों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी। यदि इसी बीच किसी निर्दोष को लग गई तो उसे अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। आज अपनी जवान अपनी नौकरी को बचाने की खातिर आज ये सोचता है कि सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। एक जवान ही तो है बुनियाद इस आंतरिक सुरक्षा की, और जवानों को ही नौकरी से निकाला जा रहा है। जब पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए और छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए तो कोई भी मानवाधिकार का दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब जब हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सभी मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो हम भारतवासी भारतीय सेना के उन वीर जवानों की तरफ से कहते हैं, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं हम पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उन देशद्रोहियों के सीने में गाड़ दो। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे अफसोस है अपने देश की उस न्यायिक प्रक्रिया पर जहां आज भी रात के 12 बजे भी अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकार की पालना करते हुए देश से आतंकवाद और उग्रवाद को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार की दुहाई देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से सोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे, धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।